कुल्हान यूनिवर्सिटी ने हाल ही में बीबीए, बीसीए, एमबीबीएस और एलएलबी सहित विभिन्न यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के वार्षिक सेमेस्टर परिणाम जारी किए हैं। कुल्हान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2023 आधिकारिक वेबसाइट kulhanuniversity.ac.in पर ऑनलाइन देखने के लिए उपलब्ध है। रिजल्ट चेक करने का जो स्टेप्स है कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट kulhanuniversity.ac.in पर जाना है। उसके बाद आपको परीक्षा चुनना है और रिज़ल्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, अपना कोर्स चुनेंगे और उस पर क्लिक करेंगे, नतीजे स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो स्क्रीन पे रिज़ल्ट आ जाएगा। स्कोर कार्ड या मार्कशीट जो होता है उसको डाउनलोड कर ले या प्रिंट आउट ले ले। ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं के लिए कुल्हान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2023 जो है लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुल्हान यूनिवर्सिटी में स्नातक प्रथम वर्ष यानी यूजी सेमेस्टर 1 में नामांकित छात्राओं के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है 23 नवंबर है। इस संबंध में विश्वविद्यालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। छात्र छात्राओं को मैट्रिक और इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि यानी कि जेरॉक्स जो है उसको जमा करने को कहा गया है। साथ ही बताया गया है कि रीएडमिशन की स्थिति में संबंधित छात्र अथवा छात्रा को अपना पूर्व का रजिस्ट्रेशन स्लिप जमा करना होगा। झारखंड अथवा जैक बोर्ड से 12th पास स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 250 रुपीज़ तथा अन्य राज्य अथवा बोर्ड से उत्तीर्ण जो पास हुए हैं झारखंड बोर्ड के अलावा 12th जो पास किए किसी भी बोर्ड से उन छात्र छात्राओं के लिए 450 रुपये निर्धारित किया गया है। रजिस्ट्रेशन से संबंधित विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा संबंधित कॉलेज से भी छात्र छात्राएं विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की ओर से राज्य के 2 विश्वविद्यालयों और उनके अधीनस्थ अंगीभूत कॉलेजों को इतिहास विषय के 28 शिक्षकों, सहायक प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की गई है। इनमें 17 शिक्षक कुल्हान यूनिवर्सिटी और 11 नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के लिए नियुक्त किए गए हैं। आयोग की ओर से संबंधित रिजल्ट की घोषणा करते हुए दोनों विश्वविद्यालयों को सूचित कर दिया गया है। इसमें चाईबासा स्थित कुल्हान यूनिवर्सिटी तथा मेदिनीनगर पलामू स्थित नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय शामिल है। इनमें विश्वविद्यालय पीजी डिपार्टमेंट और अंगीभूत कॉलेजों के लिए अलग अलग शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। रिजल्ट की अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि किस शिक्षक की पीजी डिपार्टमेंट तथा किसकी अंगीभूत कॉलेज यानी एफिलिएटेड कॉलेज जो है उसमें नियुक्ति की गई है। दोनों ही विश्वविद्यालय को पीजी डिपार्टमेंट के लिए 3-3 शिक्षक शिक्षिकाएं मिली है, जबकि कुल्हान यूनिवर्सिटी को अपने विभिन्न अंगीभूत कॉलेजों के लिए 14 शिक्षक शिक्षिकाएं मिले हैं। इसी प्रकार नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय को अधीनस्थ विभिन्न कॉलेजों के लिए 8 शिक्षक शिक्षिकाएं मिले हैं। कुल्हान यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट में विकास नंदन, मुक्ता रानी ओरिया, प्रदीप कुमार झा की नियुक्ति हुई है। वहीं कुल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों के लिए पंकज कुमार श्रीवास्तव, शिप्रा नंदन, स्वीकृति, साकेत बिहारी, अमृता जायसवाल, नूपुर, कविता कुमारी, अरविंद कुमार साहू, विनोद कुमार लोहरा, नितिन, नीरज, पंजीसा बेदिया, मेरिलिना हंसदा, हेमा सुजाता लकड़ा, मनीष कुमार को नियुक्ति दी गई है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पीजी डिपार्टमेंट में आयना एमएस, प्रिंस कुमार, अरुण की नियुक्ति हुई है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों के लिए चंदन कुमार सुमन, भगवान सिंह, केएम ज्योति, नरेश कुमार साव, माधुरी, प्रियदर्शिनी, विनोद, आस्टिन सोरेन, ललिता किडो के शैलेश की नियुक्ति की गई है। कुल्हान विश्वविद्यालय के शिक्षकों का जल्द ही तबादला होगा। इसमें पीजी विभाग से लेकर अंगीभूत कॉलेज के शिक्षक शामिल होंगे। तबादला को लेकर विश्वविद्यालय ने
तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही कई विभाग के एचओडी की भी नियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर शिक्षकों से पत्र मांगा गया है। सीनियरिटी के आधार पर विभाग में एचओडी की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा सभी कॉलेजों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति भी रद्द की जाएगी। दीपावली के बाद विश्वविद्यालय की ओर से अहम फैसला लेने पर विचार किया जा रहा है। ट्रांसफर कमेटी की ओर से सर्वसम्मति से ही निर्णय लिया जाएगा। इस बार लगभग 15 शिक्षकों का तबादला करने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के पास आया है। इसमें कई शिक्षकों ने पत्र लिखकर अपने स्तर से ट्रांसफर करने की मांग विश्वविद्यालय से की है। उन पत्रों पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि अब तक आधिकारिक रूप से किस कॉलेज के शिक्षकों का अधिक तबादला होगा इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर के कई शिक्षकों का तबादला होगा। साथ ही कुछ कॉलेजों के प्रभारी प्रिंसिपल को भी हटाने पर विचार किया जा रहा है। इसको लेकर आज भवन तक पत्राचार किया जा चुका है। छात्र प्रतिनिधियों से लगातार शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। वहीं कॉलेज में कार्यरत आवश्यकता आधारित शिक्षकों का भी तबादला करने का निर्णय लिया गया है। अब उन शिक्षकों को भी जरूरत के आधार पर वैसे कॉलेज में कार्य करना होगा जहां पर विद्यार्थी की संख्या अधिक है और शिक्षकों की भारी कमी है। ग्रामीण क्षेत्र में कई कॉलेज संचालित है, लेकिन शिक्षकों की भारी कमी की वजह से उस कॉलेज में पढ़ाई बाधित होती है। वैसे कॉलेज में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्त करने की निर्णय लिया गया है। कोल्हान यूनिवर्सिटी के पीजी विभाग में आधे से अधिक एचओडी का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक उन एचओडी को हटाया नहीं गया है। अब दीपावली के बाद वरीयता के आधार पर उस विभाग के एचओडी का तबादला कर उनके कॉलेज में भेज दिया जाएगा। साथ नए शिक्षकों को विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी। कई विभाग में कार्यकाल खत्म होकर 1 साल हो चुका है, लेकिन एचओडी नहीं आए हैं, जिसके कारण विभाग प्रभार में ही चल रहा है। यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 2023-27 वाले जो भी स्टूडेंट है, आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, साइंस में है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स मेजर जो है उनका पंजीयन हेतु अधिसूचना जारी की गई है यूनिवर्सिटी की ओर से, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसका जो प्रोसेस वगैरह है जो भी है आपको मैं क्लियरली बता दूंगी। और पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोल्हान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको फटाफट से मिल जाए। और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स भी है चैनल पर, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। और इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि किसी भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन जो है नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। या तो बहुत प्रॉब्लम होता है, या तो लेट फाइन आपको भरना पड़ेगा, या फिर जब डेट पार हो जाएगा तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए इसको शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, सभी संबंधित प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि स्नातक प्रथम सेमेस्टर यानी कि यूजी फर्स्ट सेमेस्टर सत्र 2023-27 सेशन 2023-27 वाले जो है उन 2023-27 में पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन हेतु विवरण एवं निर्देश निम्न प्रकार है। तिथि एवं विद्यार्थियों के लिए विशेष निर्देश, ध्यान से सुनिएगा, ये विद्यार्थियों के स्टूडेंट्स के लिए आप लोग का स्पेशल डायरेक्शन है, ठीक है। स्नातक सत्र 2023-27 में नामांकित विद्यार्थी कृपया अपना ओरिजिनल 10+2 माइग्रेशन सर्टिफिकेट तथा रीएडमिशन की स्थिति में रजिस्ट्रेशन स्लिप एवं अन्य दस्तावेज संबंधित महाविद्यालय में दिनांक 23 नवंबर तक अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। लास्ट डेट जो है आपका डॉक्यूमेंट जमा करने का वो है 23 नवंबर 2023, ठीक है। जिन विद्यार्थियों का ओरिजिनल 10+2 माइग्रेशन सर्टिफिकेट तथा रीएडमिशन की स्थिति में रजिस्ट्रेशन स्लिप जमा नहीं होगा,
उनका पंजीयन प्रक्रिया नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप 10+2 का माइग्रेशन यानी इंटर का माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं होगा। या फिर जिसका रीएडमिशन है, जिन बच्चों का, उनका अगर रजिस्ट्रेशन स्लिप जमा नहीं होगा तो उनका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया है। रीएडमिशन की स्थिति में जो विद्यार्थी 2020, 2021 एवं 2022 में नामांकन तथा पंजीयन किए थे वैसे विद्यार्थी अपना ऑनलाइन ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन स्लिप जो संबंधित प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। ठीक है, यानी आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है उनके द्वारा जो है उसमें सिग्नेचर होना कंपलसरी है। दिनांक 23 नवंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से संबंधित महाविद्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। यानी अपना जो महाविद्यालय जो भी आप कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ पे जमा करना है। ठीक है। तिथि एवं महाविद्यालय के लिए निर्देश। महाविद्यालय क्या करेंगे ये भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। कॉलेज द्वारा संकाय अध्यक्ष यानी आपके जो HODs होंगे, छात्र कल्याण विभाग कोल्हान विश्वविद्यालय में दिनांक 24 नवंबर 2023 तक आवश्यक कागजात जमा करने की तिथि निर्धारित की गई है। आवश्यक दस्तावेजों की विवरण निम्नवत है। ठीक है, आप लोग जो 23 नवंबर तक डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, आपके जो HOD होंगे वो यूनिवर्सिटी को 24 नवंबर तक कागजात जो भी डॉक्यूमेंट आप जमा कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी में जमा करेंगे। आवश्यक दस्तावेजों की विवरणी निम्नवत है, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। एडमिशन प्रिंट आउट हार्ड कॉपी, ठीक है, एडमिशन प्रिंट आउट उसका हार्ड कॉपी, और एडमिशन फ़ी रिसिप्ट, एडमिशन के वक्त में आपको फीस का रसीद मिला होगा, ठीक है, वो ओरिजिनल 10+2 माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपको इंटर का ओरिजिनल वाला जमा करना है। ज़ेरॉक्स कॉपी ऑफ CLC SLC, ठीक है, 10+2 वाला जो स्कूल होता है तो उसमें आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या कॉलेज में है तो कॉलेज से इंटर किया है तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। एडमिट कार्ड इन मार्कशीट इंटरमीडिएट का, ठीक है। और जो है सेकंड देखो क्या दिया है। रीएडमिशन की स्थिति में पहले का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन स्लिप। रीएडमिशन की स्थिति में जो विद्यार्थी 2020, 2021 एवं 2022 में नामांकन तथा पंजीयन किए थे, यानी एडमिशन और रजिस्ट्रेशन किए थे, वैसे विद्यार्थी का ऑनलाइन ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन स्लिप जो संबंधित प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित हो, ठीक है, यानी आपका जो प्रिंसिपल है उसके द्वारा सिग्नेचर किया हो वो जमा करेंगे। DD इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार कोल्हान यूनिवर्सिटी पेएबल एट चाईबासा। फॉरवर्डिंग लेटर इन फेवर ऑफ DSW कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। एफिलिएशन लेटर मस्ट बी इनक्लोज्ड ओनली एफिलिएटेड कॉलेजेस। फीस स्टेटमेंट, ये सब जो आपके टीचर का काम है, आपको क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट ले जाके कॉलेज में जमा कर देना है, ठीक है। सब्जेक्ट डिटेल्स, टोटल स्टूडेंट्स डिटेल्स इन आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, ये टीचर्स का काम है कोल्हान यूनिवर्सिटी को देना, ठीक है। अंडरटेकिंग लेटर, वचन पत्र मस्ट बी इनक्लोज्ड ऑफ ऑल कॉलेजेस, फॉर्मेट इनक्लोज्ड। दिनांक 23 नवंबर 2023 तक कॉलेज लॉगिन से चांसलर पोर्टल पर पूर्व की भांति जैसे पहले होता था ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे। पंजीयन प्रक्रिया की विधि जो है संलग्न किया गया है। पंजीयन शुल्क जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस जो है 250 रुपया झारखंड राज्य जैक बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, यानी कि अगर आप जैक बोर्ड से 10+2 यानी इंटर किए हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस जो है 250 रुपया लगेगा। और यदि दूसरे बोर्ड स्टेट 10+2 इंटरमीडिएट से आप पास किए हैं तो आपका लगेगा 450, ठीक है। चांसलर पोर्टल के द्वारा उपलब्ध कराए गए नामांकन डाटा को निम्नांकित प्रपत्र के अनुसार प्राचार्य द्वारा सत्यापित किया हुआ जमा करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो विशेष निर्देश कुछ दिया हुआ है। चांसलर पोर्टल के द्वारा विद्यार्थियों का पंजीयन संख्या जनरेट होने के बाद कृपया सभी महाविद्यालय सुश्री रसीदा खातून सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर से संपर्क कर अपने महाविद्यालय का जनरेटेड रजिस्ट्रेशन डेटा को प्राप्त कर मेजर विषय के साथ शेष सभी विषयों को भरकर
जनरेटेड रजिस्ट्रेशन डेटा के एक्सेल फॉर्मेट में न्यू कॉलम क्रिएट कर हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी में आदो हस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 10 दिसंबर 2023 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। ये आपके HODs का काम आप करनी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर आपको अपने कॉलेज में जमा कर देना है टाइम से। 23 नवंबर तक लास्ट डेट है।